दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री की जिनकी मासूम मुस्कान, सादगी और नेचुरल एक्टिंग ने करोड़ों दिलों को दीवाना बना दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में मासूम सी गुड्डी बनकर दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली इस हीरोइन से एक समय पर लोग नफरत करने लगे थे? क्यों आज भी कई लोग उन्हें बॉलीवुड की सबसे गुस्सैल और घमंडी महिला मानते हैं? क्या आप यकीन करेंगे कि इस एक्ट्रेस ने अपने पति को पाने के लिए दूसरी हीरोइन की जिंदगी बर्बाद कर दी? और क्यों कहा जाता है कि उनकी वजह से एक मशहूर अभिनेत्री शादी तक नहीं कर पाई? कैसे उन्होंने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को शादी के लिए मजबूर किया और फिर एक बेवफा पति की वफादार पत्नी बनकर पूरी जिंदगी जीने को मजबूर हो गई। आज हम बताएंगे जया बच्चन की जिंदगी के वो राज जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये कहानी आपको चौंका देगी। जया बच्चन का जन्म 9 अप्रैल 1948 को मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता तरुण कुमार भादुड़ी एक प्रसिद्ध कवि, लेखक और पत्रकार थे, जबकि उनकी मां का नाम इंदिरा भादुड़ी था। जया ने अपनी शुरुआती पढ़ाई भोपाल के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से की। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने अपने अंदर छिपी अभिनय की प्रतिभा को पहचान लिया और तभी उन्होंने फैसला कर लिया कि वह एक्टिंग को ही अपना करियर बनाएंगी। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग की पढ़ाई के लिए पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII में एडमिशन लिया, जहां उन्होंने अभिनय की हर बारीकी को सीखा। एक्टिंग की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वे घर लौट आईं। कुछ समय बाद एक बार वह अपने पिता के साथ फिल्म की शूटिंग देखने गईं। उसी दौरान मशहूर फिल्मकार सत्यजीत राय अपनी फिल्म महानगर के लिए 14 से 15 साल की एक लड़की की तलाश कर रहे थे। तभी उनकी नजर जया पर पड़ी। पहली ही मुलाकात में सत्यजीत राय जया से काफी प्रभावित हुए और उन्हें फिल्म में कास्ट कर लिया। साल 1963 में रिलीज हुई फिल्म महानगर में जया बच्चन ने सपोर्टिंग रोल निभाया था। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। फिल्मों में काम करने के साथ साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। जया का कोर्स अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि मशहूर निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी FTII पहुंचे और उन्होंने जया को फिल्मों में काम करने का ऑफर दिया। कोर्स खत्म होने के बाद उन्हें बतौर लीड एक्ट्रेस अपनी पहली बड़ी फिल्म गुड्डी में काम करने का मौका मिला, जिसने उन्हें घर घर में पहचान दिला दी। फिल्म गुड्डी साल 1971 में रिलीज हुई थी और इसका निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था। इस फिल्म में धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, असरानी, ओम प्रकाश और प्राण जैसे दिग्गज कलाकार नजर आए थे। फिल्म रिलीज होते ही सिनेमा घरों में छा गई और सुपरहिट साबित हुई। दर्शकों ने इस फिल्म को इतना पसंद किया कि आगे चलकर इसी नाम से एक तमिल फिल्म भी बनाई गई। फिल्म में जया बच्चन ने एक स्कूल गर्ल का किरदार निभाया था, जिसे सुपरस्टार धर्मेंद्र से प्यार हो जाता है। इसी फिल्म के बाद जया को गुड्डी का टाइटल मिल गया और लोग उन्हें इसी नाम से पहचानने लगे। जया की एक्टिंग को दर्शकों और आलोचकों दोनों ने खूब सराहा और उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। गुड्डी की सफलता के बाद कई बड़े फिल्म मेकर्स उनके घर के दरवाजे खटखटाने लगे और जया के पास फिल्मों की लाइन लग गई। इसी दौरान उनकी कई शानदार और लोकप्रिय फिल्में आईं। इसके बाद साल 1972 में उनकी फिल्म कोशिश रिलीज हुई, जिसमें जया बच्चन और संजीव कुमार मुख्य भूमिका में थे। यह हिंदी सिनेमा की यादगार फिल्मों में से एक मानी जाती है, जिसमें एक बहरे और गूंगे कपल की दिल छू लेने वाली कहानी दिखाई गई थी। इस फिल्म का निर्देशन और लेखन गुलजार ने किया था। साल 1973 में जया ने फिल्म जंजीर में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया और यही फिल्म अमिताभ बच्चन की किस्मत बदलने वाली साबित हुई। उस समय अमिताभ बच्चन की लगातार 12 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थीं और उनका करियर लगभग खत्म होने की कगार पर था। कई डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्मों में लेने से डरते थे। जब प्रकाश मेहरा ने जंजीर बनाने का फैसला किया तो उन्होंने कई बड़े अभिनेताओं से संपर्क किया। राजकुमार और देव आनंद जैसे सुपरस्टार्स ने भी इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। आखिरकार प्रकाश मेहरा ने दबे मन से अमिताभ बच्चन को इस फिल्म में कास्ट किया। बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन ने भी तय कर लिया था कि अगर यह फिल्म नहीं चली तो वह फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर इलाहाबाद लौट जाएंगे। लोगों को लगता था कि वह हीरो बनने के लायक नहीं है, लेकिन जया भादुरी ने उनका साथ दिया और उनके लिए एक मजबूत सहारा बनी। जंजीर रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर साबित हुई और अमिताभ बच्चन
एंग्री यंग मैन बनकर पर्दे पर छा गए। इसी फिल्म के साथ जया बच्चन भी उनके दिल की धड़कन बन गईं, जिसकी कहानी हम आगे वीडियो में बताएंगे। इसके बाद जया बच्चन की फिल्म अभिमान रिलीज हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। यह एक हिंदी म्यूजिकल ड्रामा फिल्म थी, जिसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, असरानी और बिंदु मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। इस फिल्म के लिए जया बच्चन को पहली बार फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार मिला। साल 1974 में जया फिल्म कोरा कागज में नजर आईं। यह फिल्म भी उस साल की सुपरहिट फिल्मों में शामिल थी और इसमें उनके हीरो विजय आनंद थे। फिल्म में जया ने अपने किरदार को इतनी शानदार तरीके से निभाया कि उन्हें दूसरी बार फिल्मफेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया। इसी बीच साल 1975 में ऋषिकेश मुखर्जी एक नई फिल्म लेकर आए। जब अमिताभ और जया को इस फिल्म के बारे में पता चला तो दोनों हर हाल में इसका हिस्सा बनना चाहते थे। हालांकि मेकर्स इस फिल्म में नए चेहरों को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन अमिताभ और जया की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। उस सुपरहिट फिल्म का नाम था चुपके चुपके। यह एक कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, ओम प्रकाश और उषा किरण जैसे बड़े सितारे थे। अमिताभ और जया इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि दोनों ने इस फिल्म के लिए कोई फीस नहीं ली थी। दोनों इस फिल्म में काम करने की जिद पर अड़े रहे, इसलिए डायरेक्टर को मजबूरी में उन्हें कास्ट करना पड़ा। फिल्म रिलीज होते ही जबरदस्त हिट साबित हुई। उसी साल जया अमिताभ के साथ फिल्म शोले में भी नजर आईं, जिसमें अमिताभ यानी जय को ठाकुर की विधवा बहू से प्यार हो जाता है। असल में उस दौर में अमिताभ और जया की जोड़ी जिस भी फिल्म में नजर आती थी, वह फिल्म सुपरहिट साबित हो जाती थी। इसी वजह से अमिताभ जया को अपनी किस्मत की चाबी मानने लगे थे। जया और अमिताभ की पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। उनकी लव स्टोरी को समझने के लिए हमें कहानी को थोड़ा पीछे ले जाना होगा। यह किस्सा उन दिनों का है जब ऋषिकेश मुखर्जी जया को अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए FTII गए थे और उनके साथ अमिताभ बच्चन भी थे। यहीं जया ने पहली बार अमिताभ को देखा और उनकी पर्सनैलिटी से काफी प्रभावित हुई। वहीं अमिताभ ने जया को पहली बार कुछ तस्वीरों में देखा था, जो उन्होंने किसी फिल्म के लिए खिंचवाई थीं। धीरे धीरे दोनों की जान पहचान बढ़ने लगी और उनकी केमिस्ट्री देखकर निर्देशक प्रकाश वर्मा ने दोनों को लेकर फिल्म बंसी बिरजू बनाई, जो साल 1972 में रिलीज हुई। इस फिल्म के साथ ही पर्दे पर अमिताभ और जया की हिट जोड़ी की शुरुआत हुई। फिल्म की कहानी असल जिंदगी से प्रेरित थी। इसमें जया ने बंसी और अमिताभ ने बिरजू का किरदार निभाया था, जिसमें दोनों शादी करके गांव में सेटल हो जाते हैं। लेकिन कहानी में तब ट्विस्ट आता है जब लोगों को पता चलता है कि बंसी एक सेक्स वर्कर है। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई और भारी नुकसान के कारण इसका प्रोड्यूसर मुंबई छोड़कर विदेश भाग गया। खैर, इसके बाद यह जोड़ी फिल्म जंजीर में नजर आई। यह वह दौर था जब अमिताभ बच्चन की लगातार 12 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थीं और उनका करियर खतरे में पड़ गया था। बॉलीवुड की बड़ी और स्थापित हीरोइनें भी उनके साथ काम करने से कतराने लगी थीं। ऐसे मुश्किल समय में जया ने अमिताभ का साथ दिया और उनके साथ इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गईं। प्रकाश मेहरा के निर्देशन में बनी फिल्म जंजीर रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई करने लगी। फिल्म में अमिताभ और जया की जोड़ी दर्शकों के दिलों में बस गई। फिल्म जानकारों के मुताबिक इस मूवी की शूटिंग के दौरान अमिताभ और जया एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। दोनों ने वादा किया था कि अगर फिल्म हिट हुई तो वे लंदन घूमने जाएंगे। फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई, लेकिन अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन ने उन्हें लंदन जाने से रोक दिया। उन्होंने साफ कहा कि अगर विदेश जाना है तो पहले शादी करो, फिर जाना। इसी वजह से साल 1973 में जया भादुरी और अमिताभ बच्चन ने शादी कर ली। उनकी शादी बहुत ही सिंपल और सादगी भरे तरीके से हुई थी। शादी के बाद अमिताभ अपने काम में बिजी हो गए, जबकि जया परिवार संभालने में जुट गईं। अमिताभ से शादी के बाद जया भादुरी जया बच्चन बन गईं। शुरुआत में दोनों की जिंदगी बहुत खुशहाल चल रही थी, लेकिन तभी अमिताभ बच्चन की जिंदगी में एक नई रेखा आ गई। अमिताभ और रेखा के अफेयर की शुरुआत 1976 में फिल्म दो अनजाने के सेट पर हुई थी। दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगीं और वे अक्सर रेखा की एक सहेली के बंगले पर मिलते थे। उस वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच कुछ चल रहा है। धीरे धीरे अमिताभ और रेखा की प्रेम कहानी बॉलीवुड के गलियारों से निकलकर मीडिया तक पहुंचने लगी।
दोनों की बढ़ती नजदीकियों ने जया बच्चन को अंदर से परेशान कर दिया। जया सब कुछ जानती थीं, लेकिन फिर भी पति की बेवफाई को चुपचाप सहती रहीं। इसी बीच साल 1981 में उनकी फिल्म सिलसिला रिलीज हुई। शुरुआत में जया इस फिल्म में काम नहीं करना चाहती थीं, क्योंकि उस वक्त अमिताभ और रेखा के अफेयर की खबरें हर जगह फैली हुई थीं। यश चोपड़ा पहले इस फिल्म में स्मिता पाटिल और परवीन बाबी को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने जया और रेखा दोनों को ही फिल्म में लेने का फैसला किया। फिल्म की कहानी अमिताभ, रेखा और जया की असल जिंदगी से काफी मिलती जुलती थी। यहां तक कि फिल्म के गाने भी उनकी रियल लाइफ सिचुएशन से मैच करते नजर आते थे। फिल्म में जया और रेखा का एक सीन इतना इमोशनल था कि लोगों ने कहा, यह फिल्म नहीं बल्कि हकीकत लगती है। सिलसिला के बाद जया ने फिल्मों से दूरी बना ली। रेखा को लेकर जया हमेशा परेशान रहती थीं, लेकिन उन्होंने कभी खुलकर इस बारे में बात नहीं की। फिल्म जानकारों के मुताबिक एक बार जया ने गुस्से में रेखा को सबके सामने थप्पड़ भी मार दिया था। पति की बेवफाई और रेखा का अमिताभ के लिए दीवानापन जया को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिससे वह काफी चिड़चिड़ी हो गईं। यह भी कहा जाता है कि एक बार जया ने रेखा को एक फिल्म से निकलवा दिया था। जब जया को पता चला कि अमिताभ के साथ रेखा भी एक फिल्म में काम कर रही है, तो उन्होंने प्रोड्यूसर टीटो से बात की, जो उनके अच्छे दोस्त थे। जया ने रेखा की जगह किसी दूसरी अभिनेत्री को लेने की मांग की, जिसके बाद प्रोड्यूसर ने रेखा को रिप्लेस कर दिया। कभी अमिताभ और रेखा एक दूसरे के कितने करीब थे, ये तो सब जानते हैं। भले ही आज दोनों की राहें अलग हो चुकी हों, लेकिन इस रिश्ते को लेकर आज भी खूब चर्चा होती है। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये शायद इन तीनों के अलावा कोई नहीं जानता। शादी के कुछ समय बाद जया बच्चन ने बेटी श्वेता और बेटे अभिषेक को जन्म दिया। अभिषेक बच्चन ने भी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन उन्हें अपने पिता जैसी बड़ी सफलता नहीं मिली और उनकी पहचान ज्यादातर सपोर्टिंग रोल तक ही सीमित रह गई। वहीं श्वेता बच्चन नंदा ने फिल्मों में काम नहीं किया, लेकिन वह कई टीवी शोज और पब्लिक इवेंट्स में नजर आ चुकी हैं। काफी लंबे ब्रेक के बाद जया बच्चन ने साल 1999 में फिल्मों में जबरदस्त वापसी की। करीब 17 साल बाद वह निर्देशक गोविंद निहलानी की फिल्म 1084 की मां के साथ दोबारा फिल्मी पर्दे पर नजर आईं। इसके बाद साल 2000 में उन्होंने फिल्म फिजा में अभिनय किया। 2001 में करण जौहर की सुपरहिट फिल्म कभी खुशी कभी गम में उनके काम को खूब सराहा गया। 2003 में फिल्म कल होना हो में भावनात्मक मां की भूमिका निभाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार मिला। जया बच्चन आखिरी बार करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में नजर आई थीं, जिसमें उन्होंने रणवीर सिंह की दादी का किरदार निभाया था। अब बात करते हैं जया बच्चन के विवादों की। जया बच्चन अपने तेज तेवर और साफ साफ बोलने के अंदाज के लिए हमेशा चर्चा में रही हैं। उनका नाम अक्सर विवादों के साथ जुड़ा रहा है। एक बार जया बच्चन ऐश्वर्या राय को लेकर पपराजी पर भड़क गई थीं। दरअसल ऐश्वर्या और जया एक इवेंट से लौट रही थीं, तभी एक फोटोग्राफर ने ऐश्वर्या को ऐश कहकर बुलाया। इस पर जया नाराज हो गईं और उन्होंने कहा, क्या ऐश ऐश लगा रखा है? तुम्हारी क्लास में पढ़ती है क्या? जया एक बार अपने एक फैन पर भी गुस्सा हो गई थी। जब एक फैन ने बिना इजाजत उनकी फोटो लेने की कोशिश की, तो जया ने कहा, तस्वीर लेने से पहले मुझसे पूछा? थोड़ी तमीज रखो। इसी तरह 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी जया बच्चन ने फोटोग्राफरों को फटकार लगाई थी और कहा था कि जंगली की तरह व्यवहार मत करो। उस वक्त अभिषेक बच्चन ने आगे आकर अपनी मां को शांत कराया था। जया बच्चन के गुस्से से जुड़ा एक बड़ा विवाद साल 2008 में भी हुआ था। फिल्म द्रोण के प्रमोशन के दौरान प्रियंका चोपड़ा हिंदी में बात कर रही थीं। जया ने उन्हें सपोर्ट करते हुए कहा था कि हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए हिंदी में बात करते हैं, महाराष्ट्र के लोग माफ कीजिए। इस बयान पर राज ठाकरे भड़क गए थे और उन्होंने धमकी दी थी कि अगर जया माफी नहीं मांगेंगी तो अमिताभ बच्चन की फिल्मों पर बैन लगा देंगे। बाद में अमिताभ बच्चन को ही माफी मांगनी पड़ी थी। समय के साथ जया बच्चन का गुस्सैल और सख्त अंदाज उनकी पहचान बन गया। आज कई लोग उन्हें बॉलीवुड की सबसे घमंडी और झगड़ालू महिला के रूप में भी टैग करते हैं। जया बच्चन के इसी सख्त और तीखे रवैये की वजह से कई लोग उनसे नाराज भी रहते हैं और कुछ लोग तो उनसे नफरत तक करने लगे हैं। उनकी साफ बोलने की आदत कई बार उन्हें विवादों में भी डाल देती है।
फिल्मों के अलावा जया बच्चन ने राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाई। साल 2004 में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और राज्यसभा सांसद भी बनी। आज भी जया बच्चन अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। कभी संसद में अमिताभ बच्चन का नाम लेने पर भड़क जाती हैं, तो कभी किसी और बयान या विवाद को लेकर चर्चा में आ जाती हैं। जया बच्चन का नाम बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में गिना जाता है जिन्होंने अपनी सादगी, दमदार अभिनय और मजबूत व्यक्तित्व से फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई। जया भादुड़ी से जया बच्चन बनने तक का सफर सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने राजनीति, निवेश और सामाजिक जीवन में भी एक बड़ा मुकाम हासिल किया। आज जया बच्चन सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि भारत के सबसे प्रभावशाली और अमीर फिल्मी परिवारों में से एक की अहम सदस्य हैं। अगर जया बच्चन की कुल संपत्ति यानी नेटवर्थ की बात करें, तो अलग अलग रिपोर्ट्स में उनकी संपत्ति को लेकर अलग अलग आंकड़े मिलते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सेलिब्रिटी फाइनेंस वेबसाइट्स के अनुसार जया बच्चन की व्यक्तिगत नेटवर्थ करीब 5 मिलियन से 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 40 करोड़ से 80 करोड़ रुपए के बीच बताई जाती है। हालांकि अगर उनके पति अमिताभ बच्चन और पूरे बच्चन परिवार की संयुक्त संपत्ति को देखा जाए, तो यह आंकड़ा हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। जया बच्चन की कमाई का मुख्य स्रोत उनके फिल्मी करियर से शुरू हुआ था। 1970 और 80 के दशक में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और उस समय की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में गिनी जाती थीं। इसके बाद उन्होंने लंबे समय तक फिल्मों से दूरी बना ली, लेकिन राजनीति में कदम रखा और समाजवादी पार्टी की सांसद बनी। सांसद होने के कारण उन्हें सरकार से मिलने वाली सैलरी और भत्ते भी उनकी आय का हिस्सा है। इसके अलावा जया बच्चन ने कई टीवी शोज, फिल्मों में कैमियो रोल और बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करके भी अच्छी कमाई की। बच्चन परिवार का फिल्म प्रोडक्शन हाउस, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट और ब्रांड एंडोर्समेंट भी उनकी संपत्ति बढ़ाने में बड़ा योगदान देता है। अमिताभ बच्चन की कंपनियों और निवेश में जया बच्चन की भी हिस्सेदारी मानी जाती है, जिससे उनकी कुल संपत्ति और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जया बच्चन के पास मुंबई और देश के कई हिस्सों में महंगी प्रॉपर्टी भी है। बच्चन परिवार का मशहूर बंगला जलसा और प्रतीक्षा मुंबई के सबसे महंगे इलाकों में स्थित है। इसके अलावा उनका एक और बंगला जनक और कई फ्लैट्स भी हैं। इन प्रॉपर्टीज की कीमत सैकड़ों करोड़ रुपए बताई जाती है। अब अगर बात करें जया बच्चन के कार कलेक्शन की, तो बच्चन परिवार का गैराज किसी शाही महल से कम नहीं है। जया बच्चन खुद ज्यादा कार चलाते हुए नजर नहीं आती, लेकिन उनके नाम और परिवार के नाम पर कई लग्जरी गाड़ियां दर्ज हैं। बच्चन परिवार के पास सबसे महंगी और लग्जरी कारों में से एक रोल्स रॉयस फैंटम है। यह कार अमिताभ बच्चन की पसंदीदा कारों में से एक मानी जाती है और इसकी कीमत भारत में कई करोड़ रुपए है। इसके अलावा उनके पास मर्सिडीज बेंज एस क्लास, मर्सिडीज बेंज GLS और मर्सिडीज बेंज E क्लास जैसी लग्जरी गाड़ियां भी हैं, जिन्हें अक्सर जया बच्चन और उनके परिवार के सदस्य इस्तेमाल करते हैं। बच्चन परिवार के पास लेक्सस LX 570 जैसी प्रीमियम SUV भी है, जो अपनी दमदार परफॉर्मेंस और शाही लुक के लिए जानी जाती है। इसके अलावा उनके पास रेंज रोवर वॉग, रेंज रोवर स्पोर्ट और कई हाई एंड SUV भी हैं, जो सुरक्षा और लग्जरी दोनों के लिए मशहूर हैं। इतना ही नहीं, बच्चन परिवार के पास कई सिक्योरिटी और सरकारी उपयोग की गाड़ियां भी हैं, जो खास तौर पर जया बच्चन के सांसद होने के कारण इस्तेमाल की जाती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चन परिवार के पास कुल मिलाकर 15 से 20 से ज्यादा गाड़ियां हैं, जिनमें से कई गाड़ियां बेहद महंगी और लिमिटेड एडिशन मॉडल हैं। जया बच्चन का लाइफस्टाइल बेहद रॉयल और शाही माना जाता है। वे भले ही मीडिया के सामने ज्यादा दिखावा न करें, लेकिन उनका रहन सहन किसी महारानी से कम नहीं है। महंगे कपड़े, डिजाइनर साड़ी, लग्जरी ज्वेलरी और हाई प्रोफाइल सोशल इवेंट्स उनकी जिंदगी का हिस्सा हैं। जया बच्चन अपने पैसे को सिर्फ ऐशो आराम में ही नहीं खर्च करती, बल्कि समाज सेवा और राजनीति में भी लगाती हैं। वे कई सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलती हैं और संसद में सक्रिय रूप से हिस्सा लेती हैं। यही वजह है कि उन्हें भारत की सबसे प्रभावशाली महिला नेताओं में गिना जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जया बच्चन की नेटवर्थ भले ही उनके पति अमिताभ बच्चन जितनी ना हो, लेकिन वे खुद भी करोड़ों की मालकिन हैं और बच्चन परिवार की साम्राज्य की तरह जिंदगी जीती है। उनकी संपत्ति, कार कलेक्शन और रॉयल लाइफस्टाइल उन्हें बॉलीवुड की सबसे अमीर और ताकतवर महिलाओं में से एक बनाता है। आज भी जया बच्चन फिल्मों, राजनीति और सोशल लाइफ में सक्रिय हैं
और उनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जया बच्चन की कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने अपने दम पर पहचान बनाई और बच्चन परिवार की विरासत को मजबूत किया। तो दोस्तों, ये थी जया बच्चन की जिंदगी की पूरी कहानी, उनके फिल्मी करियर से लेकर प्यार, विवाद, राजनीति, नेटवर्थ और शाही लाइफस्टाइल तक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसी ही बॉलीवुड की अनसुनी कहानियों, बड़े सितारों के राज और दिलचस्प बायोग्राफी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्टार मनोहर बॉलीवुड को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।